अबे तेरी नाक बड़ी है। बे हट, मेरी नाक हाँ भाई। परफेक्ट है भाई, परफेक्ट है। नहीं, जिनकी नाक बड़ी होती है उनके पास पैसे ज्यादा आते हैं ना। किसने तो ये किया है भाई, मैंने रास्ते पे देखे इतनी बड़ी नाक वाले लोग। तो बेसिकली गाइज, इफ यू हैव बीन लिविंग अंडर अ रॉक, तो आपको अथर्व पता होगा, बट इफ यू हैव बीन लिविंग अंडर अ रॉक तो आपको ओपन एआई O3 रिलीज हुआ है ये नहीं पता होगा, बिकॉज ओपन एआई O3 इज जस्ट वाइल्ड, इज जस्ट एवरीथिंग इज जस्ट यू नो वाइल्ड। तो सेम। एंड इनफैक्ट मैंने मैंने जब कॉल पे लिया अथर्व को, अथर्व ऑफ कोर्स द प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट, द सीनियर डेवलपर, द ट्रेनर ऑफ ऑल डेवलपर्स, वो मुझे बोलता है कि O3 क्या है। जी भाई, बोला मेरे ओ को भाई। O3 क्या है बोलता है। एनीवेज गाइज, चालू करते हैं। तो अथर्व को भी बता देते हैं O3 क्या है, मीनवाइल तुम लोगों को भी बता देता हूँ व्हाई इज O3 सो स्पेशल। तो सबसे पहली चीज तो है कि O3 के पहले जो मॉडल आया था दैट वाज O1, एंड विच इज वियर्ड बिकॉज O1 के बाद O2 आना चाहिए, बट दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। सैम ऑल्टमैन। उसको अच्छा लगा होगा भाई, उसको बोला टू स्किप कर देते हैं, मजा आ जाएगा, कुछ तो अलग मार्केटिंग हो जाएगी। हंसना था क्या? एनीवे, सो द कॉन्सेप्ट वाज कि जो O1 है दैट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, इट्स अ रीजनिंग मॉडल। ठीक है, नाउ व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम अ रीजनिंग मॉडल इज बेसिकली इट हैज अ चेन ऑफ थॉट आर्किटेक्चर। ठीक है, तो अपना जीपीटी रहता है, एंड जीपीटी का एक लेयर ऊपर हमने सेट किया है चेन ऑफ थॉट आर्किटेक्चर, बेसिकली वो रीजन करके बताएगा। सो इफ यू वर टू एक्चुअली टेस्ट समथिंग लाइक दैट, मैं चैट जीपीटी अगर खोल के दिखाऊं, ये देखो, सो चैट जीपीटी के अंदर यू कुड गो एंड यू कैन एक्सेस O1। ठीक है, क्रिएट नेक्स्ट जेएस ऐप फॉर अ टू डू लिस्ट, लेट्स से मैं ऐसा कुछ बना रहा हूँ। ठीक है, तो अब ओके। देखो ये यहाँ पे ये सब सोच रहा है, ये पूरे स्टेप्स सोच रहा है, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे कोई इंसान एक एक स्टेप सोचता है, ये वैसे एक स्टेप सोचेगा, एंड इट विल बेसिकली गिव यू अ मच मोर डिटेल्ड आंसर। दैट्स द पॉइंट ऑफ दिस। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमारा जो चेन ऑफ थॉट होता है उसको एम्यूलेट कर रहे हैं। क्वाइट इम्प्रेसिव, इनफैक्ट इसका जो स्कोर था वो बहुत बहुत बढ़िया था, बिकॉज दिस वाज परफॉर्मिंग रियली वेल। इनफैक्ट दिस वाज कंपीटिंग विद क्लॉड सोनेट 3.5। ठीक है, क्लॉड सोनेट 3.5 एंथ्रोपिक का मॉडल है, दैट इज आल्सो एक्सट्रीमली नाइस। बट देन केम O3, एंड ब्रो, व्हाई आई हैव यू हियर अथर्व इज बिकॉज मुझे कंटेंट चाहिए, बट ऑल्सो बिकॉज कि यू जस्ट सेड कि यू हैव नॉट बीन दैट डीप इनटू एआई। ठीक है, एआई में आसपास है थोड़ा, तो आई वांट एन आउटसाइडर व्यू ऑफ व्हाट यू थिंक अबाउट द काइंड ऑफ इनोवेशन दैट O3 हैज ब्रॉट। ठीक है, आई विल जस्ट टेल यू, क्योंकि लोग इंडस्ट्री में पता है क्या बोल रहे हैं कि O3 इज AGI। ओ। दैट इज व्हाट पीपल आर सेइंग, दैट्स अ ह्यूज क्लेम। ठीक है, AGI मतलब वी बीन वेटिंग फॉर AGI फॉर सो लॉन्ग, हम लोग इतने टाइम से बोल रहे हैं कि ओपन एआई ने इंटरनली AGI अचीव कर लिया है, लेकिन वो बता नहीं रहे हैं, एंड पीपल आर सेइंग कि दिस माइट बी इट। ठीक है, अभी गाइज हम लोग एनालिटिक्स विद्या का आर्टिकल यूज कर रहे हैं, बिकॉज दैट्स द ओनली आर्टिकल आई फाउंड विद ऑल द डिटेल्स। बट अब इसके अंदर देखो व्हाट आर द स्कोर्स बेसिकली। तो अब O3 के दो मॉडल हैं, एक O3 है और एक O3 मिनी है। ठीक है, तो जो O3 मॉडल है दैट इज द बिगर फास्टर मॉडल, सॉरी, द बिगर, डोंट गिव मी एड्स। तो अब जो O3 है दैट इज द बिगर मोर पावरफुल बेटर आंसर देने वाला मॉडल, एंड O3 मिनी इज द फास्टर मॉडल। ठीक है, फास्टर एंड चीपर। अब ये वाले स्कोर्स देखो, ये जो डिफरेंस है ना, दिस डिफरेंस आई बिलीव इन परसेंटेज इज बिगर देन द डिफरेंस बिटवीन GPT 3.5 एंड GPT 4, फ्रॉम व्हाट आई रिमेम्बर। ठीक है, तो O1 प्रीव्यू आया, O1 प्रीव्यू से स्लाइटली बेटर O1 है, एंड 71% HWE बेंचमार्क पे O3 का है। जस्ट टू रिमाइंड यू ये जो सेम बेंचमार्क है, इसका एक साल पहले टॉप स्कोर था GPT 4 का।
गेस कर सकते हैं कितना था? 1 साल पहले GPT-4 का ये टॉप स्कोर था 4%, भाई साहब। and now we've come to 71%. So basically, if I'm not wrong, let me see. SWE benchmark Devin versus GPT-4. जब डेविन इनिशियली अनाउंस किया था तब हम कंपेयर कर रहे थे डेविन और GPT-4 तो को। 12 था, तो भाई 12 समथिंग था डेविन का, तो हाँ 12 से 15 के बीच में था कुछ तो। हाँ, तो ये SWE बेंच टेस्ट में, अच्छा, GPT-4 का SWE एजेंट which is something else, and then RAG GPT-4 is the more appropriate score. तो these were the scores 1 year ago, ठीक है। डेविन का जब 14% आया था ना, तब हम पागल हो गए थे कि 14% प्रॉब्लम हम गिटहब से सॉल्व कर पा रहे हैं। गिटहब की 14% जो इश्यूज हैं वो डेविन सॉल्व कर पा रहे हैं, एंड नाउ दैट नंबर हैज रिजन टू 71%। भाई 71% is remarkable, bhai. We should get scared, like actually. Now, like if in 1 year it's that much difference, then in next 1 year we are done. We can think that. Like, ब्रो ब्रो दैट्स द थिंग, आई थिंक ये जो एवरेज स्कोर है दिस इज एक्चुअली हायर देन एन एक्चुअल सॉफ्टवेयर इंजीनियर। oh, देख, actually, yeah, एक बार सर्च करते हैं, व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ अ पर्सन सॉफ्टवेयर डेव ऑन अ SWE बेंचमार्क। अच्छा, ओवन ही लगा हुआ है। हाँ, सो अ पर्सन वुड यूजुअली बी बिटवीन 50 to 80%। सो इंसान की रेंज में आ चुका है। ऑफ कोर्स देयर आर जीनियसेस आउट देयर जिनको परफेक्ट स्कोर्स भी मिलते होंगे, बट yeah. 71%। एंड मतलब अगेन अब एवरेज इंजीनियर से तो ज्यादा ही है ना भाई। हाँ, अब ये कंपटीशन कोड, सो कोड फोर्सेस का अपेरेंटली कोई बेंचमार्क है जिसके ऊपर, इफ आई एम रिमेम्बरिंग दिस करेक्टली, if you are a very very great, very very big genius, outstanding person, you can score like 3000, and so this is well above average of a human। 2700 जो स्कोर है कोड फोर्सेस के ऊपर। देन देर इज ऑफ कोर्स कंपेटिटिव मैथ्स के अंदर 96.7। नाउ देर आर पीपल हु यूजुअली गेट 100 स्कोर आ जाता है लोगों का इसके अंदर, दिस इज आउट ऑफ 100, ठीक है। तो पीपल कैन यूजुअली डू दिस इज 100% एक्यूरेसी डिपेंडिंग ऑन हाउ स्मार्ट दे आर, बट वी कैन सेफली से कि दिस AI मॉडल एट मैथ्स इज बेटर देन 99% ऑफ द पीपल, जो क्रेजी। वी कैन एक्चुअली से दैट फॉर एनी मॉडल, बट यू नो, यू गेट द पॉइंट। या उसके बाद PhD लेवल साइंस क्वेश्चंस में ये 87% प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे रहा है। GPQA, दैट्स अ वेरी वेल नोन बेंचमार्क। GPQA में 87.7%। हाँ, जबकि O1 था उसका स्कोर 78% था। 78% वाज आल्सो रियली गुड, बट ऑफ कोर्स 87, द मोर द बेटर। उसके उसके बाद ये चार्ट एक्चुअली मेरे को डेमो के टाइम पे नहीं समझ में आया था, बट बेसिकली ये जो चार्ट है, जितना अ, जितना टू द राइट हो एंड जितना टू द टॉप हो उतना बेटर है। सो टॉप राइट कॉर्नर इज द बेस्ट। सो ये या ऑफ कोर्स O3 टॉप राइट कॉर्नर में है, या एंड आई बिलीव जो ये रेड वाला है दिस इज O1 मिनी ओके एंड दिस इज O1 प्रीव्यू, एंड ये है लो हाई मीडियम वेरिएंट्स ऑफ O1। okay bro, just to like, sorry to interrupt, just small question, like these benchmarks all are like computer generated, like the computer only tests this, right? या हाँ, मतलब we've designed the हाँ, benchmarks, but ये ऑटोमेटेड बेंचमार्क्स है, यस। मतलब of course ये बहुत हद तक करेक्ट होगा, मतलब we can say 99% is it is correct, but have you done testing, like suppose एक प्रो प्रोग्रामर बैठा है और एक जीपीटी बैठा है, तो दोनों को एक प्रॉब्लम दिया तो वो कितना सॉल्व कर देते हैं? हमने कभी ऐसा टेस्ट किया है? ओके, सो इन दैट सेंस
um, in that sense, I think obviously ये टेस्ट लोगों ने किए हैं, and it is very clear that people are for now much better than GPT. What I'm trying to say is, even if you have basic knowledge of GPT now, and basic knowledge of coding, you can do much more than you were able to do before. तो Yeah, right. अभी द थिंग इज, थिंक अबाउट इट लाइक दिस, जो हम बेंचमार्क्स टेस्ट कर रहे हैं, दीज माइट बी बेंचमार्क्स दैट आर मेंट फॉर ह्यूमंस, राइट? एंड उससे हम बॉट्स को टेस्ट कर रहे हैं। तो Hmm. सम थिंग्स दैट ह्यूमंस को आती ही नहीं है, या फिर ह्यूमंस कैन बी इम्परफेक्ट एट, दैट रोबोट्स एक्सेल एट। बट कोई कोई चीज़ें जो हमको बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगती हैं, वो रोबोट, वो बॉट्स को या एलएलएम्स को लगेगा कि ब्रो हाउ डू आई डू दिस। Hmm. थिंग्स लाइक हैविंग लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्स्ट, उसके लिए हमको लिटरल आर्किटेक्चर बनाना पड़ता है, रैक बनाना पड़ता है। सो as such, this is nothing to worry about as of now. But if you look at things like Devin, ठीक है, Devin का जो concept है, not the product, because the product has turned out to be averagely horrible. uh, Devin is good, don't get me wrong, but it is not as good as people thought it would be. बट उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि आप स्लैक में जाओ, एंड आप स्लैक में डेविन को टैग करो और बोलो कि भाई ये प्रॉब्लम आ रहा है सॉफ्टवेयर में, वो एक पुल रिक्वेस्ट बना देगा। Hmm. सो इफ यू आर सीइंग दिस, उसने तो कंप्लीटली एलिमिनेट ही कर दिया सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को। सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज, इवेंचुअली क्या होगा कि मोर एंड मोर पीपल विल बी enabled to do what right now either they are not able to do, or because of a lack of time, a lack of budget, they are not able to do, या फिर a lack of a team. एक Yeah. team will obviously always outperform a single person, but if you have quote unquote artificial intelligence by your side, जो अगर 10 automation bots that are working along your side, then even if you're the one controlling them, you have essentially replaced the people that you were going to hire. So even when you hire a person, what I'm trying to say is, जब ऐसा टाइप का बंदा एक पर्सन हायर करने की कोशिश करेगा, तब वो सोचेगा कि भाई अगर मैं इतना कर पा रहा हूँ 10 बॉट सेटअप करके, तो तू भी करना 10 बॉट सेटअप करके। दैट विल बिकम द बेस एक्सपेक्टेशन फॉर अ प्रोडक्टिविटी लेवल। Uh, agree. Agreed. उसके बाद ऑफ कोर्स देयर इज सेफ्टी, पब्लिक टेस्टिंग एंड स्टफ लाइक दैट। तो दैट्स बेसिकली O3। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, अथर्वा? Bro, it's crazy on the benchmark level. Like, it seems crazy. It seems promising on the benchmark level. Now we need to think, like, real world testing. Maybe you can say if if it can actual, you know, sort of replacing average developers, then it's crazy. That's what I'm thinking. Because on a benchmark level, it seems nice, all good. But again, see, when Devin came, we all thought, okay, it's been 1 year, I think so, no? Devin, almost 1 year. समथिंग लाइक 1 year, I'm not sure. Something, almost 1 year. People freaked out. But now, again, how many people use Devin? I mean, it is $500 a month, so Means then how many companies are using Devin? a lot apparently. Are they? हाँ मतलब, so मतलब they are, वो they helping are, helping hand, not हाँ, helping completely. hand. Just a what you can say Like a, co. like a junior developer. That's what the pitch was also, कि we will give you a junior developer. And Yeah, if you are paying $500 for a junior developer, then that's not that's bad. actually. So इंडिया वही में it is bad, but बाहर तो, हाँ बाहर तो you start with very high salaries. so यही है यार कि इफ जो एवरेज डेवलपर्स है उनको तो रिप्लेस कर रहा है वो, राइट? Yes. या So तो अगर ये बेटर है, बहुत बेटर है, तो फिर तो सोचना पड़ेगा भाई। I mean, मुझे so that's मुझे the point.
what I'm trying to say right now is कि if you are in development for the sake of the money and आप पहली बात तो if you are in for the sake of the money and if you're not interested you're never even going to make money, ये तो होने ही हाँ नहीं वाला है. And even if you are making money and you are one of those people जो ऐसे ऊपर जाके बस ऐसा पकड़ के बैठ गया है कि अरे अब तो मेरा ही सिस्टम चलेगा और टाटा. भाई, ये तो कभी नहीं हो सकता, मतलब वो तो फिर जाएगा ही नहीं नीचे. स्पेशली जैसे लोग इतना ज्यादा रिएक्ट करते हैं जब ले ऑफ्स होते हैं, दीज आर द पीपल हु गेट लेड ऑफ. जो ऑफ कोर्स. जो बैठ के रोता रहता है, अरे तुमने क्यों चेंज कर दिया, तुमने क्यों चेंज कर दिया. अरे बिकॉज इफ द टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, एज अ टेक कंपनी यू हैव टू कीप इवॉल्विंग. इफ यू आर एन एम्प्लॉय जो बैठ के बोल रहा है कि आपने क्यों चेंज कर दिया, तो यू विल गेट लेड ऑफ. इट्स दैट सिंपल. See, it's all about efficiency ना bro. Like हाँ, it's all about efficiency. Like टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड हो रही है तो वो efficient हो रही है, तो अगर वो efficient हो रही है तो लोग उसको ही तो यूज करेंगे. अगर तू efficient नहीं है तो तुझे रिप्लेस ही कर देंगे ना. What is the difference between normal like GPT-4 और O3 और O1 और O3 के बीच में, मतलब जो लास्ट मॉडल था ये ओपन एआई का, और अभी जो O3 है उसमें क्या डिफरेंस है? so if you look at it, जो अपना जो GPT-4o है. ब्लैक बोर्ड लेके समझा ना भाई, इरेजर लेके समझा, इरेजर आयो पे जा और समझ. एक मिनट. हाँ हाँ, मतलब लाइक मे बी इट वुड बी बेटर, आई थिंक सो. हाँ, ये क्या क्या करके रखा है भाई. चैट रिसर्च इसको सिलेक्ट करके वो कैसे करूँगा. इंग्लिश. अब देख, हाँ सबसे पहले तो यू हैव GPT-4, राइट. GPT-4. अब GPT-4 या फिर GPT-4 हो, वट एवर यू टेक, दीज वर्क ऑन द सेम कॉन्सेप्ट. तो या अब what happens is GPT-4 gets an input. Now this input is words. How are you? Something like this, right? How are you? अब ये जो input है, this gets converted into a bunch of numbers. 1.2, 3.7, 6.2, 5.1, something like this. ठीक है, ये और क्या है? कौन से पैरामीटर्स पे नंबर बनते हैं, मतलब हाउ यू कन्वर्ट इट इनटू नंबर, मतलब. So this happens basically through a formula. अब ये जो चीज़ है ना, ओके, लेट मी गो अ लिटिल मोर इन डेप्थ. ठीक है, तो वंस यू गिव दिस इनपुट, अब ये क्या होगा, दिस इनपुट विल बी ब्रोकन डाउन. ठीक है, दिस विल बी ब्रोकन डाउन इनटू सब वर्ड्स लाइक हाउ, आर, यू. ठीक है, ये तीन अलग चीजें हो जाएंगी. ठीक है, एंड दिस विल स्टे इन द सेम सीक्वेंस. जो भी है 1 2 3 इंडेक्स्ड रहेगा. अब ये क्या होगा, दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ वेक्टर. वेक्टर क्या है, द नंबर दैट आई शोड यू, 1.2, 6.7, 3.2, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, व्हाट डज ओके. दिस रिप्रेजेंट. वेक्टर इज बेसिकली कि एक हाई डायमेंशनल स्पेस में, लेट्स इमेजिन अ 3D स्पेस. एक 3D स्पेस में what is the position of this particular thing. ओके. तो अब ये क्या होगा, लेट्स से दिस इज हियर. अब ये जो चीजें हैं ना, लेट्स कॉल दिस पैरामीटर्स. अब ये जो पैरामीटर्स हैं, think about it, these are being derived from the meaning of how are you using a formula. That is how the value of these vectors is decided. अब think about it, अगर if there was a very similar question, something like how is you, हाउ इज यू, या.
that would be a very similar vector. ठीक है, a very similar vector. इसका मतलब क्या होता है कि ये हाई डायमेंशनल स्पेस में इन दोनों की पोजीशन बहुत पास में होती. Yeah. तो दिस इज बेसिकली इट गॉट कन्वर्टेड इनटू वेक्टर्स. Hmm. ये ब्रेक डाउन हुआ इनटू टोकन्स, इट गॉट कन्वर्टेड इनटू वेक्टर्स. What are vectors? Vectors are coordinates in a high dimensional space in which each dimension represents a particular property of the vectorized entity, or the vectorized word or whatever. वर्ड ही बोलेंगे क्योंकि ये टेक्निक यूजुअली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में यूज होती है. अब क्या होगा, ये जो वेक्टर्स हैं दीज विल गो थ्रू अ न्यूरल नेटवर्क. खाजा 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 खाजा, न्यूरल नेटवर्क न्यूरल नेटवर्क न्यूरल नेटवर्क न्यूरल नेटवर्क, टैम 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 टैम. समझ रहे, न्यूरल नेटवर्क. तो अब समझ समझ लेंगे. अब अब देखिए जो न्यूरल नेटवर्क है इसके अंदर ये वैल्यूज इनपुट होंगी. ठीक हाँ. है, अब जब ये इनपुट होंगी तो क्या होगा, एज पर द वेट्स एंड बायसेस ऑफ द न्यूरल नेटवर्क. वेट्स और बायसेस क्या होते हैं न्यूरल नेटवर्क के, लेट्स नॉट थिंक अबाउट दैट राइट नाउ. ठीक है, लेट्स नॉट थिंक अबाउट इट. इसके अंदर क्या होता है, कुछ तो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है. ये न्यूरल नेटवर्क के अंदर काफी सारी क्रेजी कैलकुलेशन होती है, एंड दैट गिव्स यू योर आउटपुट. बेसिकली व्हेन आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, when I'm asking a question and I'm expecting an answer from a chatbot, what am I basically doing? I am predicting what comes after this. Right? क्वेश्चन के बाद आंसर आता है तो मैं क्या प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि क्वेश्चन के बाद क्या आ रहा है. तो बेसिकली ये न्यूरल नेट क्या कर रहा है, ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि जो आपने लिखा उसके बाद क्या आएगा. Got it. And that is the answer that a chatbot will give you. ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये पूरा मैथ्स हो गया. एक के बाद एक मैथमेटिकल इक्वेशन में तुम्हारा सवाल गया एंड तुमको मैथ्स में ही आंसर आ गया, एंड उसको तुम्हारे सिस्टम ने वापस डीवेक्टराइज कर दिया या नॉर्मल वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया एंड तुमको दे दिया. तुम समझ गए. नाउ द प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच इज, मेरे को तो समझ में ही नहीं आया बीच में क्या हुआ. मतलब आई गॉट द मैथ्स ऑफ इट, बट क्या बेसिस पे भैया आपने डिसाइड किया कि आपको मुझे ये जवाब देना है. आपने जवाब सही दिया पर क्या बेसिस पे डिसाइड किया, Okay. कौन से बेसिस पे, ये पैरामीटर्स के बेसिस पे डिसाइड किया. अब मैं वो भी चेक कर सकता हूं, बट क्या मैं बिलियंस ऑफ कंसिडरेशंस को जाके बैक प्रोपोगेट करूंगा. तो अब इसका सोल्यूशन क्या निकला, इसको वेरी सिंपली हम क्या करते हैं, हम कर देते हैं इसके ऊपर ही एक रीजनिंग मॉडल लगा देते हैं. I'll give you an example of a reasoning model, something that you can make yourself. ठीक है, let's say you wanted to create a website. ठीक है, what would you do? You would go to ChatGPT, you would ask it make website. ठीक है, अब ये जो make website है, ये make website के अंदर you can give it details, you can tell it exactly what you want, and this will give you an okay decent answer. क्योंकि उसकी वो जो न्यूरल नेटवर्क जो चीजें प्रोसेस कर रहा है उसके बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स तो हैं, बट वो बिलियन भी एक लिमिट है. तो अब हम वो लिमिट को कैसे बाईपास करें. Okay. इसको बाईपास करने के लिए व्हाट वुड यू नॉर्मली डू, मेक वेबसाइट बोला, मुझे ये वाला सेक्शन अच्छा नहीं लगा नया बना, मुझे ये वाला सेक्शन अच्छा नहीं लगा नया बना. Instead, what can you do? What would a reasoning model do? एक reasoning model would take your query, ask something like a GPT to to tell it कि what does this query comprise of? What comprise? इसमें क्या क्या चीजें हैं? What is an example of this? मेरे को एक वेबसाइट बनानी है, एक वेबसाइट बनाने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं. अब इंस्टेड ऑफ मेकिंग
the whatever billions of parameters डिसाइड कि आपको क्या वेबसाइट बनानी है, उसमें क्या कंपोनेंट होने चाहिए, उसका कोड क्या होना चाहिए. आपने प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर दिया. आपने बोला तेरा अरे वो सब ठीक है, तू मेरे को पहले बता कि इसका स्ट्रक्चर क्या है. स्ट्रक्चर बना दिया. फिर क्या बोला कि अब तू बता कि व्हाट आर द गुड प्रैक्टिसेस इन दिस, व्हाटएवर दैट स्पेल्स प्रैक्टिसेस. फिर मैंने क्या बोला, फिर मैंने बोला अब ये जो तूने मुझे जवाब दिया है, इसके हिसाब से तुम मुझे एक आंसर दे दो. ANSWER यानी कोड जनरेट कर दो. तो इफ यू थिंक अबाउट इट, अब एकदम मक्खन आंसर आएगा. तो एट अ वेरी फंडामेंटल लेवल दिस इज व्हाट रीजनिंग मॉडल्स आर यूजिंग. व्हाट वुड अ ह्यूमन डू, वो मैं भी करता हूँ. एक 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 स्टेप्स बना दिए कि ये प्रोसेस को कैसे करना है, और एक एक करके उसको परफॉर्म कर दिया. दिस इज सॉर्ट ऑफ लाइक ऑटो जीपीटी बट मोर एफिशिएंट. क्योंकि ऑटो जीपीटी क्या करता था, डायरेक्ट एलएलएम के ऊपर काम करता था, बट दिस इज हैपनिंग ऑन द न्यूरल नेटवर्क लेवल. ठीक है. तो समथिंग लाइक बेसिकली दैट. you're telling that जो O3 मॉडल है, this is रीजनिंग मॉडल. Yes. So O1 was the first of its kind, and then we got a bunch of Chinese open source models, and now we have O3, which is being doubted to be AGI क्योंकि वो इतना अच्छा परफॉर्म करता है. ओह. तो जो तूने बोला कि व्हाट इट डिड इज जो वेक्टर वगैरह जो बन गया, ओके, जो कैलकुलेशन कर रहा है उसके ऊपर उन्होंने रीजनिंग मॉडल लगाया. यू आर सेइंग दैट. Correct. Yes. Okay. Then how that reasoning model actually affecting performance, or how it is changing that vectorized thing? Okay. Say for instance, तो फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, जो ये न्यूरल नेटवर्क है, रीजनिंग मॉडल के अंदर इसको इतना ज़्यादा कुछ हाथ नहीं लगाया है. ठीक है, जो एक्चुअल नेटवर्क है. बट व्हाट हैव दे डन, थिंक अबाउट इट लाइक दिस. अब आई एम गिविंग यू अ मैथमेटिकल इक्वेशन, अब आई एम गिविंग यू अ मैथमेटिकल इक्वेशन जिसका एक सेट इनपुट हो सकता है और एक सेट आउटपुट हो सकता है. व्हेन आई एम डूइंग एडिशन तो उसका आउटपुट एडेड नंबर्स ही हो सकता है. Hmm. ठीक है, तो इसमें एक लिमिटेशन है कि मैं जितना अच्छा इनपुट दूं ये मेरे को उतना अच्छा आउटपुट देगा. अगर मैं इधर 100 लगा देता तो ये मुझे 102 दे देता. Hmm. तो द थिंग, ओके, लेट मी रीस्टार्ट एक्चुअली. अब जो न्यूरल नेटवर्क है, बेसिकली कहीं ना कहीं उसका टॉप कैपेबिलिटी होगा. करेक्ट, कहीं ना कहीं उसका बेस्ट कैपेबिलिटी होगा. राइट. एक पॉइंट पे जाके वो प्लेटो कर जाएगा. तो द प्रॉब्लम इज कि लेट्स से नो मैटर हाउ बिग ऑफ अ प्रॉब्लम यू गिव इट, वो इतना ही आंसर दे पाएगा. करेक्ट. बट व्हाट इफ मैं उसको बोलूं कि ये जो मैंने तुझे प्रॉब्लम दी है, इसको तू 10 हिस्सों में बांट दे, और ये 10 हिस्सों को एक एक करके जवाब दे. तो जब इसका आंसर एक्चुअली आएगा तो उसका आंसर होगा दिस मल्टीप्लाइड बाय 10, उतनी क्वालिटी का. Hmm. समझ रहा है? समझ गया, समझ गया. दैट इज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड रीजनिंग मॉडल. Crazy. Yeah, man, it is like I think even like जो तूने एक्सप्लेन किया जिस हद तक, इस हद तक तो मुझे भी लगने लगा है कि दिस इज सॉर्ट ऑफ AGI, लाइक क्लोज टू AGI. आई मीन काफी काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि दिस इज नॉट इवन क्लोज टू एजीआई, क्योंकि एजीआई का जो डेफिनेशन है दैट इज वेरी शेकी. बट what most people agree on is an AI model that is better than humans, better than most humans at doing most things. Which I think in that case तो भाई तुम
GPT-4 को भी वो बोल दोगे AGI, क्योंकि it can do maths better than the rest of the people, but I assume what they are saying is mathematician से better maths कर लिया, scientist से better science कर लिया और programmer से better program कर लिया. देख एजीआई इज सिंपली कि तुम एक सोचने की एबिलिटी, एक रीजनिंग मतलब क्वेश्चन पूछने की एबिलिटी जनरेट कर रहे हो एआई में, हम्म. है कि नहीं? लाइक सी व्हाट इज द बेसिक ऑफ आवर व्हाट डू यू कॉल आवर इंटेलिजेंस बेसिकली, ह्यूमन इंटेलिजेंस, व्हाट इज द बेसिक? इट्स रीजनिंग, इट्स क्वेश्चनिंग. Yeah. अगर तुमने बस एआई में वो एक एबिलिटी डेवलप की तो इट्स वेरी क्लोज टू एजीआई. हाँ, I mean, but where I see a problem is हमको वो एबिलिटी ये करनी पड़ रही है, सामने से देनी पड़ रही है, कि हम उसको बोल रहे हैं कि ये ले और तू रीजन कर. हाँ मतलब वो खुद से नहीं ला पा रहे हो, तो भाई हाँ, सब. वो अगर खुद से ला पाएगा तो भाई if उसको there. हमें फीड ही करना पड़ेगा ना यार स्टार्टिंग में. तो हम ही हम हाँ. ही हम ही बना रहे हैं वो चीज, तो हमें ऑफ कोर्स यार हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि वो खुद अपने से हाँ, नहीं चीजें मतलब बनाए. that's kind of the throttle right now, of मतलब if AI could initiate itself, क्योंकि there's a bunch of rumors. एक ऐसा rumor था कि जो GPT-4 का वॉइस फीचर है ना, जो रियलिस्टिक वॉइस फीचर है, वो की तो आवाज क्लोन करके चिल्लाने लग गया. हाँ, तो वो लोग जब टेस्टिंग में, इट्स अ रूमर, आई एम नॉट श्योर इफ इट इज ट्रू, बट देयर वाज समथिंग लाइक दिस. ओके, चिल्लाने लग गया मतलब क्यों, क्या मतलब? इफ यू नो द होल न्यूज, क्या हो गया था कि? नहीं, so what the news said was there was an OpenAI employee that was testing GPT-4o for safety, जो GPT-4o का voice feature आया था. And what the voice feature did was it cloned the voice of the person who was speaking to it, and it started uh, singing and moaning. मोर्निंग. हाँ, in a very creepy voice. ओ So they had to kind of disable singing. That's kind of the reason why they don't have singing. या I at least I think they don't. Uh, क्योंकि बिकॉज लास्ट. बिकॉज मुझे क्या लगता है ना मन कि देख how देख what we are trying to do with AIs or AGIs, replicating human intelligence. Right. Our human intelligence is nothing but the information we consumed, Yeah. right? So हाँ. AGI also like वो भी जो इंफॉर्मेशन है वो कंज्यूम किए बिना तो आ नहीं सकती. I mean, वो but चिल्ला रहा जो humans भी के वो. अंदर there is this inheritance factor and the fact that we don't really understand how our brain works. So how can we really emulate that? हम सिर्फ अपने थॉट्स एम्यूलेट कर रहे हैं, हम ये एम्यूलेट नहीं कर रहे व्हाट्स द मैकेनिज्म बिहाइंड इट, बिकॉज वी या डोंट नो द मैकेनिज्म बिहाइंड इट. यस. सो भाई जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है ना उस तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, आई थिंक सो. बट हाँ, क्योंकि 95 प्लस लोग, 95% प्लस लोग बस उसी हिसाब से काम करते हैं जो नॉर्मल है. मतलब सी, इफ एआई वांट्स टू टेक आवर जॉब, तो हमें, अगर हमें नहीं चाहिए कि एआई हमारी जॉब ले, तो हमें भाई टॉप 1% या फिर जो 5% लोग हैं उनमें आना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि देख जो नॉर्मल काम है ना, जो देख अपन ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं, मशीन के जैसे ही काम करते हैं अपन अभी भी, ठीक है ना? मतलब मोस्ट ऑफ द लोग कि हाँ ये एक्सेल शीट बनानी है, ये बनाना है, ये रिपोर्ट भेजना है, वो फलाना ढिमका पीआर रिव्यू करके मर्ज करना है कि नहीं? तो हम्म. दैट इज मशीन वर्क ओनली. हम्म. तो इन चीजों को तो रिप्लेस कर देगा. यस. वी आर व्हाट आई बट थिंक. या बट आई मतलब I have a lot of thoughts on this, how actually AI could enable more people to do what they want, and how actually ये जो replace वाला चीज है, this will actually be ये replace वाला thought will be replaced by every person
being more productive. तो देख यार, जहां तक मैं सोचता हूँ ना, ये अभी तूने बहुत अच्छा पॉइंट निकाला कि भाई लोग और जो खुद करना चाहते हैं, मतलब उनका पैशन है, सपोज जो जॉब नहीं करना चाहता, वो जॉब एआई ने खा लिया, अभी वो सिंगिंग करना चाहता है तो वो सिंगिंग कर लिया, तो इट्स रियली गुड। बट लोग डरे हुए क्यों है ना, क्योंकि उनको पैसे कमाने का और जरिया नहीं पता है भाई। हाँ, I think it is more about mindset of how people have become so, मतलब what I've seen is people are extremely hardworking when it comes to emotion, when it comes to physical labor, when it comes to things that you absolutely have to do. But as soon as it comes to things that you actually have to think about, तो भाई बंदे सोचना बंद कर देते हैं। या मतलब people just stop thinking। जैसे ही मैंने तुमको बोला कि ब्रो एक्चुअली थिंक अबाउट व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ एंड टेल मी, people are just not able to do that. And that is, uh, I believe that is partially due to their conditioning and partially due to ignorance. But guys, if you want to know more about that, like, share and subscribe, kyunki this video is not a podcast. If you want to know more about it, we'll do a podcast. Tata, bye bye, thank you, thanks for watching.